है, जिनके पास उनका जो है क्या है तर्क शक्ति नहीं है, उनके पास लीडरशिप नहीं है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं बना सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आध्यात्मिक भी, इतने आध्यात्मिक नहीं है कि दुनिया के लोगों के आध्यात्मिक सिखा सकें, है ना, ठीक है ना बात। तो इसलिए ऐसा है। तो उसके बाद जो क्या है ना, लास्ट में जो है ना, आपके पास संपन्नता होना बहुत जरूरी है। तो हमारे लोग कहाँ संपन्न है, 2 टाइम जैसा तैसा खाना खाते हैं और जी रहे हैं। वो तो ऐसा है कि प्रकृति की कृपा से क्या है, हमारे पास शुद्ध खाना मिलता है, चाहे जंगल का खाना बोलो, चाहे तो खेती बाड़ी से। दूसरा शुद्ध पानी है, विशेषकर जसपुर की बात कर रहा हूँ। तीसरा क्या है, शुद्ध हवा है। और चौथा जो है सूरज की रोशनी है। और पांचवा जो है ना, खुला आसमान है। ये जो है ना, ये 5 चीज हमारे जीवन के जो है ना मूल स्रोत हैं। आप चाहे धर्म मानो चाहे नहीं मानो, ये चीज अगर आप जो है ना सही अनुपात में ग्रहण कर रहे हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है। इसलिए वो आत्मा परमात्मा इसके पीछे है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं, वो अलग भेद है। लेकिन आप भगवान को नहीं भी मानते हो, पूजा पाठ नहीं भी करते हो, गिरजा नहीं भी जाते हो, मंदिर मस्जिद नहीं भी जाते हो, लेकिन सही तरीके से भोजन करते हो, सही तरीके से पानी पीते हो, अच्छी तरह से काम करते हो या तो कसरत करते हो, जिससे डीप ब्रीदिंग होना चाहिए, है ना। चौथा जो है ना, अपने बदन को खुला रखते हो, तो जो हमारी जो स्किन है ना, इस स्किन में एक एक भाग को सूरज की रोशनी मिलना चाहिए, एक एक सेल को। और पांचवी जो है ना, खुला आसमान तो जाने अनजाने में देखते ही हैं, लेकिन आप माने कि जानबूझ के ऐसे भी आसमान को देखते हैं ना, तो ये धरती और आसमान के बीच में जो है ना एक प्रकार की शक्ति है। उस शक्ति को माने कि अगर फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी कहते हैं। तो उस क्वांटम एनर्जी में जो इसको आपको समझना है, इस क्वांटम एनर्जी में क्या है, इंटेलिजेंस है। क्या है, इंटेलिजेंस है। और दूसरा क्या है, कॉन्शियसनेस है। समझ में आ रहा है। तो वैसे भी पत्थर में भी इंटेलिजेंस तो है, लेकिन पत्थर में कॉन्शियसनेस नहीं है। इसलिए पत्थर क्या है, एनालाइज नहीं कर सकता। हालांकि वो कुछ कुछ होता रहता है। पेड़ देखो ना, अपने से पानी को ढूंढ लेता है, खाद को ढूंढ लेता है, अपने से बढ़ लेता है। तो उसके पास क्या इंटेलिजेंस तो है, लेकिन उसके पास जो है ना हाई लेवल का कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं होने की वजह से वो क्या है, क्या बोलना चाहिए, फ्री नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास क्या है, इंटेलिजेंस भी है और कॉन्शियसनेस भी है। तो इस कॉन्शियसनेस से हम क्या करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो विश्लेषण करके हम उसका निर्णय लेकर के एक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो आप जो हमारे उराव लोगों के बारे बात कर रहे थे, तो जो है ना, इनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल नीचे है, और कॉन्शियसनेस का लेवल को ऊपर उठाने के लिए जो है ना, हमको नशा और वासना से दूर रहना पड़ता है। क्योंकि नशा और वासना हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल को नीचे कर देता है, जिसकी वजह से हमारा विश्लेषण शक्ति कम हो जाता है, ऑरेटरी कम हो जाता है, आर्ग्यूमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से दुनिया में जो है ना हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो जमाना था जब क्या है, तीर धनुष से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, डंडा से लड़ते थे, पत्थर से लड़ते थे। ये जमाना उससे लड़ने का नहीं है, ये तो एटम बम से लड़ने का है। एटम बम भी अब कुछ काम का नहीं है। सुनो, एटम बम भी कुछ काम का नहीं है। अभी क्या है, दिमाग से लड़ने का है ना। आप अकेले भी क्या है ना, लाखों करोड़ों लोगों को क्या कर सकते हो, समझा सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो जो है ना, और उसके बाद लड़ाई जीत सकते हो। इसलिए जो है ना, आज अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको तीर धनुष तो छोड़ो, एटम बम भी छोड़ो, अभी आपको है ना दिमाग जो है इतना तेज तर्रार करना चाहिए कि किसी भी प्रकार के लोगों को अपने लॉजिक से और अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने डिबेट से उनको क्या कर सकना चाहिए, कन्विंस करने की क्षमता होना चाहिए। तो उसके लिए आपका दिमाग बहुत तेज तर्रार होना चाहिए। तो अब फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, उस दिमाग को तेज करने के लिए हमारे पास एक ही ऊर्जा है, उसको कहते हैं सेक्स एनर्जी, है ना। तो सेक्स एनर्जी का जब तक आप संरक्षण नहीं करते हो और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हो, तब तक जो है ना बुद्धि का आपका विकास नहीं होगा। तो जो लोग हमारे लोग हैं, विशेषकर मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ, आदिवासी यानी कि SC ST OBC की बात कर रहा हूँ, वो लोगों का 2 ही चीज है, एक है भोजन और दूसरा है सेक्स, जिसकी वजह से उनका बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उन लोग बहुमत में है। संख्या में तो 85% की बात करते हैं, 90% की बात करते हैं, लेकिन उनको क्या है ना 1% लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 1% भी नहीं, 0.1% लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या के नाम में कंट्रोल करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या है जानते हो, समाज। और दूसरा क्या है, धर्म। धर्म एक ऐसा बंधन है जो कि है, धर्म कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ले दे करके इन द लॉन्ग रन धर्म जो है ना लोगों को गुलाम बना करके, उनको माने नियंत्रण में रख करके उनको शोषण करने का एक जरिया है। तो उसको लोग समझ नहीं रहे। जो हमारे धर्म के अगुए लोग, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है वो सब चीजें, और जिसकी वजह से क्या है, उन लोग अपना क्या समझ रहे कि उन लोग माने भाव में माने क्या बोलना चाहिए उसको, उसके चपेट में आकर के वो गलत चीज को सिखा रहे हैं, और उन लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं, गुलाम बनाने का। गुलाम बनाने, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी धर्म ऐसे ही हैं, ऐसा है। तो इसलिए जो है ना, अगर आपको गुलामी से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
और लाखों करोड़ों में से एक होंगे और 2-4 लगे होंगे। जब तक आप अलोननेस में अकेले नहीं रहेंगे, तब तक आप स्वयं की आत्मा की आवाज सुन